हेलो गाइस व्हाट्सअप। अभी हाल ही में एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है और उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जो नोटिफिकेशन में आपको दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको नोटिफिकेशन में दिए हैं, परंतु ये समझने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है हमें। और इसी प्रकार से कैलकुलेशन हुआ है हमारा इन्हीं फार्मूले के बेसिस पे। तो आज हम फार्मूले को बेसिक से समझेंगे और मेरे रिजल्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा रिजल्ट। हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझेंगे। जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गया था, उस दिन मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स थे 76। ये रहे मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स। ऑन स्क्रीन मार्क्स मेरे 75 थे और प्रपोर्शनेट मार्क्स जो क्वेश्चन गलत थे उनको हटा करके जो मेरे मार्क्स है वो 76 हो गए और परसेंटाइल में मेरा स्कोर रहा कुछ 98.48। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है ये इसी परसेंटाइल पे डिपेंड करता है। ये परसेंटाइल ही हमारे लिए नॉर्मलाइजेशन का काम करेंगे। इसके बाद में ये z वैल्यू क्या होती है ये समझेंगे, ये t वैल्यू क्या होती है ये समझेंगे, और फिर इसके बाद में फिजिकल के मार्क्स जुड़ते हैं जो कि टोटल मेरे होते हैं 139.45। हालांकि कट ऑफ 139.6 कुछ गया है, 6 या 7 अप्रॉक्स। ठीक है, सो क्लोज येट सो फार बट डजेंट मैटर। हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ये z वैल्यू, ये t वैल्यू क्या है इसे हम कैलकुलेशन करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एग्जाम में दिखते हैं आपके रॉ स्कोर जो कि स्क्रीन पे दिखते हैं। ठीक है, वो आपके रॉ स्कोर होते हैं। जैसे मैं एग्जाम देने गया था और मेरे एग्जाम में 75 मार्क्स थे, तो ये मेरे रॉ स्कोर है। और प्रोपोर्शनेट मैंने आपको बता दिया, प्रोपोर्शनेट 70.76 कैसे हुआ है। सपोज आपकी एग्जाम 100 नंबर की होती है और आपके एग्जाम में कुछ 2 क्वेश्चन गलत गए अप्रॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि आपके 2 क्वेश्चन गलत गए। ठीक है, और आपके मार्क्स थे 75, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपका प्रोपोर्शनेट स्कोर निकलेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं ये आपके 100 में से कितने नंबर मिले, मार्क्स ऑब्टेन टोटल वैलिड क्वेश्चन। जैसे 100 में से 2 क्वेश्चन गलत है तो वैलिड क्वेश्चन कितने रह गए 98। ठीक है, और उसको ओरिजिनल टोटल मार्क्स से अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि 100 मार्क्स क्वेश्चन था, पेपर था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हमारा परसेंटाइल निकला। ठीक है, ये z स्कोर होता है। अब ये z स्कोर और t स्कोर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। अब ये फॉर्मूले कैसे होते हैं हम इसे कैलकुलेट करके, इसमें हम थोड़ा सा मदद चैट जीपीटी का भी लेंगे, क्योंकि z स्कोर का एक टेबल होता है और t स्कोर का एक टेबल होता है जो कि बहुत कैलकुलेटिव होता है, लाइक लॉग टेबल जैसा होता है उस तरीके का। ठीक है, अब मेरे परसेंटाइल ये z स्कोर के लिए, z स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटाइल में से 0.005 माइनस करेंगे, जो कि इसको माइनस करने पे हमारा मेरे 98.48 परसेंटाइल थे। इसमें से ये माइनस करने पे हम z टेबल में अपन देखेंगे इसकी वैल्यू, तो z टेबल में इसकी वैल्यू आएगी कुछ 2.049। ठीक है, अब इसी z टेबल में इसी वैल्यू को हम t स्कोर कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये AM और ASD क्या है, ये एक एवरेज है, एवरेज माना जाएगा, अज्यूम्ड मीन। AM का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन और अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपके शिफ्ट में टॉप 1% स्टूडेंट का एवरेज निकालेंगे और ये टोटल शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे थे उनका एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे 50 + 10 और मल्टीप्लाई करेंगे आपका जितना z स्कोर वैल्यू आ रही है। ठीक है, मेरी z स्कोर वैल्यू 2.049 है, तो 2.049 को यहाँ रखेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 20 + 50, तो अराउंड 70.49 जो है मेरा क्या हो गया टी स्कोर हो गया। अब इसी टी स्कोर में जो कि 70.49 है मेरा,
इसी में हम क्या करेंगे, फिजिकल के मार्क्स अब जोड़ेंगे। मेरे फिजिकल में मार्क्स थे 69, ठीक है। तो इन दोनों को ही मिला के जो फाइनल स्कोर मेरा बनता है 139.49, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स कम नहीं हुए, ये Z वैल्यू और T वैल्यू का कैलकुलेशन होने के बाद फिर फिजिकल के मार्क्स जुड़े हैं उसमें, तभी आपका फाइनल रिजल्ट बना है। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट। नए तरीके की कैलकुलेशन आपको पसंद आई हो, आपका जो भी थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।